जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। मैं कोमल आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो जी आज है सैटरडे और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ रात से। रात के बज रहे हैं 8। आज का पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। ऐसे मतलब क्या कि मेरी बुआ आई हुई है मम्मी के यहाँ पे ऑब्वियसली। तो वो कल से ही बोल रही थी आओ आओ आओ, पर मेरे पास बिल्कुल टाइम ही नहीं था कि मैं कैसे जाऊँ। बट बुरा भी लगता है ना कि कोई आपको बुला रहा है तो नहीं जाओ। तो मैंने उनको कहा कि मेरे यहाँ ही आ जाओ, फिर भी वो बोली कि नहीं तुम आ जाओ। तो मैं जल्दी जल्दी घर का काम की, फिर सिलाई भी करना था तो सिलाई भी की और फिर टाइम निकाल के चली भी गई। तो अभी आई हूँ, बच्चे गए हुए हैं। सिद्धि की फ्रेंड परी का बर्थडे है वहाँ पे, और इसलिए भी मैं चली गई कि ठीक है आगे थोड़ा बहुत ही खाना बनाना होगा। और मेरा घर का हालत बहुत बुरा है जो कि मैं अभी नहीं दिखाना चाहती। एक्चुअली सिलाई कर रही थी ना, सिलाई करते करते पापा को बुलाए थे तो फिर पापा के साथ चले गए, तो इसलिए सब बिखरा हुआ है। और अभी कपड़े उठाया है, अभी उसको फोल्ड नहीं किया है। मैं वहाँ से आई हूँ तब जाके उठाई हूँ ना, इसलिए। तो चलिए अब देखते हैं क्या करना है। अभी तो 8 ही बज रहा है। सोच रही हूँ डिनर पहले बना लेते हैं, फिर वो ब्लाउज़ को पूरा करना है क्योंकि कल सुबह क्लाइंट ने कहा है कि 8-9 बजे तक आएंगे, तो इसलिए करना है जरूरी। जब हड़बड़ हड़बड़ काम करो तो काम गड़बड़ ही होता है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट चलिए अब जल्दी से करते हैं काम, लेके प्रभु का नाम। जय श्री राम। मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। आलू बीन्स का भुजिया बना देती हूँ, रोटी बना देती हूँ, क्योंकि हम ही लोग दोनों को खाना है, बच्चे तो खा के आएंगे। चलिए बनाते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से डिनर बना लेते हैं। डिनर में मैं बना रही हूँ बीन्स, आलू बीन्स का भुजिया बनाऊंगी और रोटी। किचन भी नहीं समेटा हुआ है, किचन समेटेंगे, घर समेटेंगे। और देखते देखते 9 बज गया है। पता नहीं 2 दिन से मेरा डिनर इतना लेट क्यों बन रहा है, समझ नहीं आ रहा है। आज तो खैर समझ आ रहा है, कल मैं सिलाई करते करते ही भूल नहीं गई, मतलब मुझे टाइम का अंदाज़ा नहीं लगा कि इतना देर हो चुका है। मेन हॉस्पिटल भी गई, फिर आई, फिर जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ही है। बट आई एम स्टिल हैप्पी, क्योंकि आप जितना सोचोगे, जितना रोगे हाय मुझे ये दिक्कत हो रही है, मुझे ये परेशानी हो रही है, तो परेशानी और आपके पीछे पड़े रहेगी। तो इसलिए काम करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ और खुश रहो। अगर आप खुश हो तो कोई भी काम फटाक से हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान भी ना रोने वाले लोगों की थोड़ा देर से सुनते हैं, और जो सोच के रखे है कि भगवान हमारे साथ हैं तो उनको बोलने की जरूरत नहीं होती है। भगवान है, वो सब देख रहे हैं। मैं कभी भी पूजा करती हूँ तो ये नहीं बोलती हूँ कि भगवान मुझे ये दे दो वो दे दो। मैं बस भगवान से इतना ही कहती हूँ, जो मेरे लिए सही हो वही करना भगवान, क्योंकि मुझसे ज़्यादा तो भगवान को पता है ना। और आज थोड़ा लेक्चर ज़्यादा हो रहा है क्या, बता दीजिएगा मुझे। ऐसे ही बातों में हमारा बीन्स भी कट गया है।
गई तो थी मैं मम्मी के पास, बट वहाँ मैंने कैमरा नहीं उठाया क्योंकि एक तो बुआ थी, पता नहीं वो कंफर्टेबल होती कि नहीं होती, और दूसरा 1-2 घंटे के लिए तो मैं गई थी, मतलब 3 बजे के लगभग गई थी, 8 बजे मैं घर पे हूँ, मतलब समझिए वही 8 बजे से पहले ही घर पे हूँ। 8 बजे से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी, तो इसलिए अब 2-3 घंटे के लिए जाओ तो उसमें भी आप व्लॉगिंग करो तो। और मेरी बहन भी गई हुई थी जो यहाँ रहती है, सृजू की मम्मा, थोड़ा सृजू के साथ खेलते कूदते, आपको समय का पता नहीं चलता है। और मैं जाऊं और काम लेके ना जाऊं ऐसा नहीं होता है तो मैं साड़ी पिको कराने के लिए भी लेके गई थी। इस तरह से टाइम पार हो गया। 2-3 घंटा भी मैं बैठ के बात नहीं की हूँ, क्योंकि मुझे कल देना था, मैं मना कर रही थी कि नहीं आ पाऊंगी, लेकिन फिर बुआ बोली कि मैं वहां से आ गई, तुम यहाँ से नहीं आ सकती, तो इसलिए मैं यहाँ से साड़ी लेके गई थी बात करते करते फॉल्स लगाई हूँ मैं, और आधा ब्लाउज घर से सिल के गई थी। अभी डिनर बनाने के बाद पूरा कर लूँगी, या फिर सुबह सुबह करूँगी। करके सो तो एक टेंशन नहीं होता है कि हाँ मुझे ये करना है, ये काम बाकी रह गया, तो इसलिए करके ही सोऊंगी। चलिए मैं मिलती हूँ डिनर बनाने के बाद। तो जी डिनर बन गया है, किचन भी मैंने साफ़ कर लिया है, और अब मैं डिनर करने जा रही हूँ। और डिनर में बनाया है मैंने रोटी, आलू बीन्स का भुजिया, और ये तो सुबह की सब्ज़ी आलू बैंगन वाली। तो जय श्री राम दोस्तों, सुबह हो गई है कल रात को तो फिर मैंने स्टिचिंग की नहीं, खाना वाना बनाने के बाद। कल मेरी देवरानी भी आ गए थे, तो फिर उनके साथ भी मैं बैठ गई, तो ये ब्लाउज़ तो रह गया, लेकिन मैंने तो अपनी जो क्लाइंट है उनको बोल दिया था कि हाँ आ जाइएगा, कल आ जाइएगा। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है भाभी, मैं 8-9 बजे तक आऊँगी। तो 8-9 बजे तक ब्लाउज़ को रेडी होना भी तो ज़रूरी है तो अभी मैं सुबह 5:30 बजे उठ गई हूँ, चाय बना ली है, चाय पी के, ये देखिए रेडी है मेरी चाय। तो चाय पी के उसके बाद इस ब्लाउज़ को पूरा करते हैं, और भी सिलाई है, देखते हैं कितना होगा, और उसके बाद घर का काम करेंगे। अभी बाहर अंधेरा ही है हल्का हल्का, तो मैंने सोचा कि चलो पहले सिलाई कर लेते हैं। गला खसखस कर रहा है, कल जाके कल गई थी मम्मी के यहाँ तो कोल्ड ड्रिंक पी लिया था, अभी ऐसा लग रहा है कि गला खसखस कर रहा है, इसीलिए सुबह सुबह गर्मा गर्म अदरक वाली चाय तो चलिए, बच्चे अभी सो रहे हैं, उन्हें सोने देते हैं, थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं खट 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 से। जय श्री राम। तो जी भागते दौड़ते आखिरकार रेडी हो गया है मेरा ब्लाउज़। ये देखिए सिंपल ही ब्लाउज़ है, कुछ इसमें ये नहीं है, बस हाईलाइट के लिए ये लटकन्स जो मैंने बनाए हैं ये है। तो जी पैक कर दिया गया है सामान को, और अब इसी के साथ करते हैं व्लॉग को एंड, और मिलते हैं कल आपको एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ 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 डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ आरू व्लॉग्स। प्लीज़ सपोर्ट मी, आई रियली नीड योर सपोर्ट भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इतने दिनों से मैं मेहनत कर रही हूँ, और ठीक है, कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। इस वाले ब्लॉग में कुछ ज़्यादा ही ज्ञानमबाजी हो गई है तो चलिए करते हैं ब्लॉग को एंड। जय सिया राम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लॉट्स ऑफ लव।